ओम नमो नारायण। हिमालय के साधक योग यात्रा में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि मैं बाल्यकाल से कई योगियों, संतों और ऋषियों से मिला, उन महापुरुषों के चरणों के दर्शन किए और उनकी संख्या बहुत है, जिसमें उच्च कोटि की योगिनियाँ, गुरु माताएं, सिद्ध माताएं भी हैं और उच्च कोटि के साधक, तपस्वी, संत और ऋषि भी हैं। सदगुरुदेव के मिलने से पूर्व बहुत से योगी, साधु, संतों का दर्शन हुआ भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा से, ये आप सुन चुके हैं। सदगुरुदेव के मिलने के बाद फिर कोई इच्छा या प्यास नहीं रही। सदगुरुदेव निखिल जी के मिलने के बाद पूर्णता का मार्ग मिल गया, साधना मिल गई, गुरु दीक्षा मिल गई। बस अब तो ये था कि अब चलना है, चले बेटी चले बेटी। अब जब पहुंचे अपने लक्ष्य में, चाहे 1 साल लगे, चाहे 10 वर्ष लगे, चाहे 10 जन्म लग जाए, अब चिंता नहीं। हाँ, सदगुरुदेव निखिल जब तक नहीं मिले थे तब तक भगवान दत्तात्रेय की कृपा से बहुत से साधु, संत, योगी, यति, महापुरुष मिले। उनका भी आशीर्वाद रहा, उनकी बड़ी कृपा रही। लेकिन मुझे जो पूर्णता की दीक्षा मिली, गुरु दीक्षा मिली, वो मेरे बहुत अंत में 95 के आसपास सदगुरुदेव निखिल जी से प्राप्त हुई, जिनका गृहस्थी नाम पूज्य डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी है। अद्भुत सदगुरु प्राप्त हुए और सदगुरुदेव निखिल जी की 1, 2, 4, 50 नहीं, लाखों करोड़ों शिष्य साधक है, महान है, अच्छे साधक है, प्रिय साधक है, विद्वान साधक है, समर्पित शिष्य हैं। और ये मेरा भी एक सौभाग्य था। लेकिन सदगुरुदेव के मिलने से पहले जिन योगियों और संतों से हम मिले, उनमें एक थे सिद्ध लामा, जिनका नाम था दोरजेन लामा। जी हाँ, दोरजेन लामा का दर्शन मुझे तब हुआ था जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी था, परेशान था, जीवन में बहुत पीड़ाएं थी, परेशानी थी, बीमारी थी, कष्ट थे। और मैं उस दिन रात्रि काल मंडी से मैं घर वापिस आ रहा था। तो मैं वहाँ से मंडी से 9-10 बजे की बस में हम लोग चले। ये आज से करीब 20 साल, 30 साल से पहले की बात है, सदगुरुदेव के मिलने से पहले की बात है। ऐसा मुझे याद है, 25-27 साल से पहले की बात है। तो प्राय अपने सरकारी बस में हम लोग बैठे थे मंडी से अपने गांव की तरफ। और जब मैं अपनी सीट पर बैठा था तो मैंने देखा कि वहाँ, क्योंकि खाली सीट थी और वहाँ एक उच्च कोटि के लामा बैठे थे और उनके कुछ बड़ा बैग भी था और कुल्लू की तरफ जा रहे थे। और वो बड़े उच्च कोटि के साधक मुझे महसूस हुए। और जब उनके साथ सीट में बैठा तो उनसे मुझे जैसे खुशबू आ रही थी। और मैंने सुन रखा था, पढ़ भी रखा था कि जो उच्च कोटि के योगी साधक होते हैं उनके शरीर से खुशबू आती है, यदि वो नकली सेंट ना लगाएं तो। कई लोग नकली सेंट भी लगा देते हैं और कहते हैं हाँ ये भी योगी साधक है। तो ऐसे लोगों से बचना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है। तो उनसे परिचय हुआ, सत्संग हुआ, उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने उनसे परिचय किया, उनका परिचय पूछा तो उन्होंने ज़्यादा तो कुछ नहीं बताया,
बस इतना बताया कि मैं भगवान काशी विश्वनाथ की नगरी से, सारनाथ से, बोध गया से होता हुआ, यात्रा करता हुआ अब मैं लद्दाख की ओर जा रहा हूँ। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आज आप हमारे घर रुकिए, कुछ किलोमीटर आगे हमारा घर है। तो उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वो हमारे आवास पर आ गए और शाम को हमारे पास रुके। रात को भोजन किया, सादा भोजन, और उसके बाद प्रातःकाल स्नान से हम निवृत्त हुए। फिर हम लोग बैठ गए, फिर उनसे सत्संग हुआ और फिर मैंने अपनी, क्योंकि मुझे लगा कि ये साधक है, मंत्र साधना जानते हैं, योग साधना जानते हैं और काफ़ी समय वो लामाओं के मठ में रह चुके हैं और साधनाएं उन्होंने प्राप्त की है और उच्च कोटि के सिद्ध लामा हैं। तो हमने उनसे वार्ता की। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे, तो उनको ज्योतिष का भी ज्ञान था उन लामा को। तो उन्होंने ज्योतिष की दृष्टि से बताया कि आपकी आयु 6-7 महीने के बाद समाप्त है, अर्थात आप जिंदा नहीं रहेंगे, बच नहीं पाएंगे, आप बहुत बीमार हो जाएंगे। और ये सत्य घटना है कि 7 महीने के बाद में को टाइफाइड हो गया था और डॉक्टर ने कहा था ये बड़ा मुश्किल है पंडित जी ना। उसमें थोड़ा छोटा था मैं आयु में। तो उन्होंने ज्योतिष लगाया लामा जी ने। तो मैं थोड़ा डर गया। मैंने कहा अच्छा, कहा। तो मैंने कहा क्या उपाय है इससे बचने का, मुझे आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुम एक उच्च कोटि की साधना है महायान वज्रयान में, बुद्ध धर्म में, तो आप उस देवता की साधना करो। मैंने कहा उस देवता का क्या नाम है? तो उन्होंने कहा कि उस देवता का नाम है यमांतका, जिसे वज्र भैरव भी बोलते हैं, और हमारे यहाँ उसे महाकाल साधना या महामृत्युंजय साधना कहा जाता है हिंदू धर्म में। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया है। और उन्होंने मुझे वो मंत्र साधना दी, वो दीक्षा दी, यमांतक दीक्षा, बड़ी उच्च कोटि की दीक्षा मानी जाती है, वज्र भैरव दीक्षा ही बोलते हैं। उसके 3 चरण होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। तो मुझे उन्होंने प्रथम चरण की वो मंत्र और दीक्षा दी। बहुत गोपनीय मंत्र है और मैं बहुत प्रसन्न हुआ। और वो लामा जी, दोरजन लामा उनका नाम था, तो वो लगभग 2-3 दिन मेरे पास रुके। उसके बाद फिर वे लद्दाख की ओर चले गए थे कुल्लू से होते हुए, और आज तक वो नहीं मिले, ना उनका कोई परिचय, ना कोई फोन। एक मस्त योगी थे। इस प्रकार से मुझे उन्होंने वज्र भैरव दीक्षा दी, यमांतक दीक्षा बोलते हैं, वो साधना प्रदान की और कहा ये आपको 21 दिवसीय साधना है, 21 दिन तक इसका मंत्र जाप करना है। और उन्होंने विधान भी बताया और मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं जीवित आपके सामने बैठ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ये उनका बड़ी कृपा है, उन लामा की और वज्र भैरव की। यूँ तो हमारे हिंदू धर्म में 52 भैरव हैं आगम शास्त्रों में, उनमें अष्ट भैरव मुख्य हैं और अष्ट भैरव में भी फिर काल भैरव, महाकाल भैरव, काशिका पुराधिनाथ काल भैरम भजे, काशी के कोतवाल हैं और उच्च कोटि के साधक उनकी साधना करते हैं। तो महामृत्युंजय साधना, महाकाल साधना, काल भैरव साधना शुद्ध और सात्विक रूप से करने पर निश्चित रूप से जो मार्केश होता है, आयु क्षीण हो रही हो, कोई रोग बढ़ गया हो, तो इसीलिए महामृत्युंजय अनुष्ठान किया जाता है, या महाकाल साधना, कोई
उच्च कोटि के गुरु हों तो दें, उनके भी 3 चरण होते हैं। लेकिन उस समय मेरे पास धन भी नहीं था, बहुत 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 परेशान था। तो किसी आचार्य या पंडित से कराएं तो सामग्री का बहुत खर्चा हो जाता, तो मेरे पास नहीं था, इतनी व्यवस्था नहीं थी, इतना आर्थिक दृष्टि से कमजोर थे। पिताजी तो धनवान थे, बहुत बिजनेस करते थे वो एप्पल का, लेकिन मैं चाहता था मैं अपने पैर पे स्टैंड होकर खुद अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ से धन कमाऊं। तो उस हिसाब से मैं बहुत कम मेरे पास धन होता था। और आज भी मद्रासी बाबा जी की भविष्यवाणी सत्य हुई। मगर धन नहीं, मेरे पास ध्यान है, इस चीज का मुझे गौरव है। खैर, उसके बाद मैं वो साधना संपन्न की, यमांतक साधना, जो कि महायान वज्रयान में बुद्ध धर्म में बड़ी उच्च कोटि की मंत्रोक्त साधना मानी जाती है। और उसके लिए बहुत विल पावर भी चाहिए। वो उच्च कोटि का बहुत ही हार्ड योगा है, ऐसा कहूँगा मैं। योग साधना भी है, उसमें मंत्र भी प्लस है। तो इस प्रकार से मैंने वो 21 दिन तक वो साधना की। और उसके बाद यमांतक का मतलब होता है, यम का मतलब काल है, काल का जो अंत करते वो है, उसको कालांतक या यमांतक साधना भी कहा जाता है। महामृत्युंजय अर्थात मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले महाकाल महादेव। तो इस प्रकार से लगभग मिलती जुलती साधना है हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में। थोड़ा सा भेद है, थोड़ा भेद है कि वो थोड़ी उग्र है, अपने वाली थोड़ी सौम्य है। तो इस प्रकार से हमने किया और उसका रिजल्ट ये आया कि वो तो हुआ 7 महीने के बाद मुझे टाइफाइड हुआ और मैं 2 महीने मुझे याद है बिस्तर पर रहा और टैबलेट, दवाई, इंजेक्शन जो भी था, मगर खाना तो खाता ही नहीं था मैं। तो ये हालत हो गई थी कि हलक से कुछ नहीं निकलता, पानी पानी पीता था बस। तो माँ बहुत रोती थी कि मेरा बेटा जो सूख के कांटा हो गया है, अब ये तो गया। पिताजी भी बहुत मायूस थे कि मैं अपने बेटे को चंडीगढ़ बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले जाऊं, क्योंकि वो धनवान थे काफ़ी। तो मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे अपनी साधना पर विश्वास था। और उन लामा जी ने मुझे जो दीक्षा साधना दी थी वो मैंने की 21 दिन, और मुझे रिजल्ट ये आया कि 2 महीने से मुझे जो प्रारब्ध था वो तो भोगना पड़ा, जो पूर्व के कर्म थे संचित। लेकिन 2 महीने के बाद मैं धीरे 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 धीरे, दवा तो लेनी पड़ी, धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसके बाद एक कोल्थ की दाल होती है, उसका पानी पीने लगा, क्योंकि खांसी होती थी मुझे। तो उसके बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। तो 3-4 महीने बाद मैं बिल्कुल फिट हो गया। और उसके बाद तो मैं भागने लगा, कार्य करने लगा, मेहनत करने लगा। तो इस प्रकार से वो दोरजेन लामा जी का मैंने हृदय से धन्यवाद किया। और उसके बाद भी 2-3 दफ़ा मृत्यु आई, मैंने पूर्व के अंक में क्लिप में बताया आपको। लेकिन एक बार हिमालय में, वो अगले क्लिप में बताऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग गाड़ी में, इनोवा में बैठे हुए थे और उत्तराखंड में यात्रा कर रहे थे। वो आगे क्लिप में बताएंगे कि किस प्रकार से लगभग 8 से 10 तेंदुए, लेपर्ड जिसको कहते हैं, वह गाड़ी के सामने आ गए। तो इस प्रकार से वो साधना जो है, दैविक साधना, कभी भी किसी न किसी मोड़ पर आपकी सहायता करती है। इसलिए जीवन में जरूर साधना करनी चाहिए, देवता की मंत्र जाप करना चाहिए, अनुष्ठान करते रहना चाहिए छोटे छोटे, न जाने किस मोड़ पर आपकी रक्षा करे। ऐसे निठल्ले ना बैठे रहें बस, हाँ जी राम जी की मर्जी, जो होगा भगवान की मर्जी होगा। वो तो हो ही रहा है, वो तो होता ही है, भगवान की कृपा तो होती है। लेकिन आप भी करें ना कुछ, आप भी कुछ करें, कर्म योगी बने, थोड़े साधक बने, प्रैक्टिकल करें कुछ। तो इस प्रकार से, किस प्रकार से मृत्यु आती रही, कष्ट आता रहा, पीड़ा आता रहा, आज भी आता है। लेकिन इससे साधक निर्भय होता है, साधना से, इस महाकाल साधना से, इस महामृत्युंजय साधना से, या वज्र भैरव या यमांतक साधना, लगभग एक ही बात है। ये थोड़े थोड़े भेद है इसमें, विधि और मंत्रों के। तो इस प्रकार से मैं आपके सामने जीवित
जागृत चैतन्य बैठा है। आज मेरी आयु 48 से ऊपर होने को आ गई और मेरी कुंडली में भी लिखा है 5-6 मार्केश है इनको। तो ये सब महाकाल की, महादेव की कृपा है और उन लामा जी की बड़ी, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उनके माध्यम से ही मुझे प्राप्त हुआ। तो इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते मैं ये बात कहूँगा कि कोई साधना अमर नहीं करती है। मनुष्य अमर नहीं है, अमर केवल आत्म तत्व है, प्राण तत्व अमर है। शरीर को एक दिन छोड़ना पड़ेगा, चाहे आप कितने भी बड़े साधक हों। हाँ, जो उच्च कोटि के अमर योगी है उनकी बात कुछ अलग है, क्योंकि वो तुम सिद्ध पुरुष होते हैं। हम एक साधारण मनुष्य हैं, साधारण साधक हैं, और एक न एक दिन तो जाना ही है, शरीर तो छोड़ना ही है। लेकिन अल्पायु ना हो, इसीलिए जरूरी है कि कभी भी कोई कष्ट और पीड़ा आए तो उसके लिए हम साधना पूजा पाठ करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। ओम नमो नारायण।